ए बच्चा, पोस्ट ऑफिस वर्सेस अदर बैंक विच वन इज बेटर। आपको टॉपिक देखकर कुछ तो पता चल रहा होगा, पर आपको पता नहीं है। लास्ट तक बने रहना, सब्सक्राइब कर लो, सारा डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक तो होता है पोस्ट ऑफिस, जिसको हम क्या बोलते हैं, डाकघर। और एक होते हैं अदर बैंक। अदर बैंक में कौन कौन से, मान लो आप एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गए, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गए, पंजाब बैंक हो गए, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई, वॉट एवर, फलाना ठिकड़ा, जितने भी बैंक है वो अदर में आ गए। और एक साइड है दैट इज पोस्ट ऑफिस, डाकघर। अब इन दोनों के बीच में रिवेंज कराएंगे, इन दोनों के बीच में हम क्या कराएंगे, लड़ाई कराएंगे, कौन सा बेटर है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बता दो। अब मैं बताता हूं कि विच वन इज बेटर। देखिए, पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि किसमें क्या फैसिलिटी ज्यादा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोस्ट ऑफिस, डाकघर। वो क्या है? पोस्ट ऑफिस, डाकघर है, ये भारत सरकार का बैंक है। किसका? ऑफिशियली भारत सरकार का बैंक है। इस पर सारी गारंटी किसकी होती है? भारत सरकार की। और अदर बैंक की बात करते हैं तो उस पर भारत सरकार की गारंटी नहीं है। यहां पर कल को कोई बैंक डूब गया तो आपका पैसा कौन देगा? DICGC। क्या है? डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। ये जो DICGC है, ये 5 लाख की गारंटी लेता है पर बैंक। समझ रहे हो? आपका मान लो एसबीआई के अंदर 20 लाख रुपया पड़ा है। अगर कल को खुदा ना खास्ता वो बैंक डूब गया तो DICGC आके बोलेगा कि ये लो 5 लाख रुपया, निकलो यहां से। 15 लाख आप बोलोगे कि कुछ नहीं, थप्पड़ मारूंगा, निकल जा चुपचाप यहां से। चाहे आप फिर बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर 20 लाख पड़े, डूब गया, 5 लाख देगा, कहेगा निकल जा भैया यहां पर। तो इसीलिए कहते हैं कि अदर बैंकों के अंदर 5 लाख से ज्यादा मत रखो। देखिए, नहीं डूबता है, ट्रस्टेबल है। लेकिन हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी मान के चले, अगर कल को डूब गया तो क्या नियम है, नियम बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो इसलिए आप 5 लाख एसबीआई में रखो, 5 लाख बीओबी में रखो, 5 लाख पंजाब में रखो, ताकि अलग अलग बैंकों में पैसा होगा तो 5-5 लाख सब जगह सेफ है। समझ में आया? पर कैंडिडेट। इसीलिए तो लोग बेटों के नाम पे करवा देते, वाइफ के नाम पे करवा देते, ताकि हर एक का 5 लाख सेफ हो जाए। ओके, अब यहां पर पोस्ट ऑफिस में 100% गारंटी है, 100% आपके पैसों की सिक्योरिटी है। कौन लेगा? क्योंकि भारत सरकार, सरकार का बैंक है। सरकार दिवाली भी होगी तो कैसे भी करके देगी, और नहीं देगी तो सुप्रीम कोर्ट दिलवा देगा। और वहां तो सिंपल डायरेक्ट कह रखा है, हम इंश्योरेंस ही 5 लाख का ही दे रहे हैं। ये आपको पता नहीं होगा। तो आप ज्यादा अमाउंट रखना चाहते हो तो ज्यादा अमाउंट अगर आप पोस्ट ऑफिस में रखते हो तो वो काफी सेफ रहता है। समझ में आ गया? और कई सारे लोग कह रहे हैं कि सर्विसेज का इश्यू पोस्ट ऑफिस में काफ़ी हद तक इन्होंने अपनी सर्विस इंप्रूव कर दिए। फिर भी हो सकता है कि आपको एक साथ केस निकलवाने में प्रॉब्लम आए, तो चेक सिस्टम हो गया ना भैया, चेक भर के अदर बैंक में दे दो, वहाँ से फिर पैसा निकाल दो। समझ में आया ना? सहूलियत है। मैं सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ कैसे उस चीज़ का बेनिफिट निकालना है। क्योंकि आप कई बार होता है पोस्ट ऑफिस में बोलते हैं एक दिन पहले आप बताया करो 2 लाख 3 लाख चाहिए हो तो कुछ नहीं, आप चेक भर के अदर बैंक में दे दो, चेक बुक निकलवा लो, तो वहाँ से तो पैसा आपका इजीली निकल जाएगा ना। और वैसे भी आजकल डिजिटल ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। पोस्ट ऑफिस ने सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी, डिजिटल ट्रांजैक्शन भी होते हैं, यहाँ पर एटीएम फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवा रखी है। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया विच वन इज सेफर। अगर ज़्यादा अमाउंट रखना है तो पोस्ट ऑफिस सेफर है। यहाँ पर आपका पैसा 100% सेफ रहता है, क्योंकि ये भारत सरकार के अंदर आता है। ओके, सेकंड चीज़ है यहाँ पर इंटरेस्ट, ब्याज की बात करते हैं तो 1 साल का ब्याज 6.9% से स्टार्ट होता है, 5 साल का 7.5% पर जाता है। ऐसा अदर बैंकों में नहीं है। एट प्रेजेंट टाइम की मैं इंटरेस्ट रेट बताऊं तो 6.2 6.3 से ज़्यादा नहीं है। कुछ बैंकों में हो सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में, जिनकी गारंटी भी इतनी नहीं है अगर वो DICGC से रजिस्टर्ड नहीं है। समझ में आ गया? एक कोई 444 डेज की कोई स्कीम है जिसमें 6.45% का होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन पोस्ट ऑफिस में कितना ज़्यादा इंटरेस्ट ब्याज मिलता है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पोस्ट ऑफिस में भी अपना इन्वेस्टमेंट करें, कुछ ना कुछ तो पैसा वहाँ पर रखें, क्योंकि सेफ्टी बहुत ज़्यादा है, इंटरेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा है। चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब